हेलो। हाय गाइस। मैं अपनी अपडेट देने आई हूँ बेसिकली। अभी थोड़ा धीरे धीरे दूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बोलती हूँ तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। एनीवेज, अगर आप नोटिस कर लोगे तो मैं अपने रूम से बाहर हूँ। आई एम नॉट इन आइसोलेशन राइट नाउ। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे घर में सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एवरीबडी इज कोरोना पॉजिटिव राइट नाउ एक्सेप्ट द किड्स। मतलब बच्चों की टेस्ट होते नहीं है तो बच्चों के टेस्ट कराए नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर कोई सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों का हमें आइडिया नहीं है, बट घर में सब है पॉजिटिव, तो हो सकता है दे माइट बी टू। बट ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट देम हम लोग मास्क पहन के रख रहे हैं घर में। एंड कमरों से बाहर निकलना ही पड़ा क्योंकि वरना बच्चे कैसे हैंडल करते हैं। अगर सिर्फ अडल्ट होते तो कर सकते थे कि एक कोई अडल्ट घर का देख रहा है एंड बाकी सब रूम में बंद है। बट एक तो सभी पॉजिटिव है तो आपस में तो कितना ही फैला सकते हैं। एंड दूसरा घर में दो बच्चे हैं, पूरा घर का खाना वाना हाउस होल्ड सब कुछ संभालना है। तो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल कि हम सब कमरों में बंद रखें। तो ये करंट अपडेट है। बाकी मोस्टली सब एसिम्टोमेटिक है, बाकी माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो लाइक माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड इज मेनली एसिम्टोमेटिक, और बाकी दादी पापा जी और मैं वी हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स। मेरे सिम्टम्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड हैं एक्सेप्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है। लाइक मैं ज़रा सा भी काम करती हूँ तो आई गेट रियली रियली टायर्ड एंड बोलते बोलते भी थक जाती हूँ। तो अभी भी कितने 10:30 बज रहे हैं और अब मेरा हो गया कि अब मुझे सोना है, जबकि मैं दिन में भी 1 घंटे सोई हूँ। एंड पहले तो मैं रात के 2 बजे तक काम करती थी एंड फिर भी फुल एनर्जी मोड में होती थी। अब बहुत बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है विच इज़ नॉर्मल। कहते हैं कोरोना में रहती है। इवन आफ्टर यू गेट योर नेगेटिव रिपोर्ट उसके बाद भी कहते हैं महीने भर तक ये टायर्डनेस रहती है। इसके लिए दवाइयाँ मैंने डॉक्टर से पूछी हैं, उन्होंने मुझे दी भी हैं। सारा कंसल्टेशन हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाके नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइक सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लस हम इन्फेक्शियस है तो हम बाहर निकलेंगे तो हम दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम अपने घर में बंद है। दूध ब्रेड इज़ द ओनली थिंग जो बाहर से आ रही है। उस बंदे को भी बोला हुआ है कि बाहर छोड़ के चले जाओ ताकि कोई कॉन्टैक्ट ना हो। सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज आर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड ताकि हमसे किसी को ना फैले। तो हम सब घर में बंद है। बाकी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है इन टर्म्स की, पता नहीं, जो जो मैंने न्यूज़ सुनी है उससे ये है कि या तो बच्चों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सो लाइक जब पता चला सबकी पॉजिटिव है तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो गई थी कि बच्चों का कैसे होगा। लाइक एज इन बच्चों को मैं कैसे बचाऊँ। मैं लाइक आई वॉज वेरी वेरी एंशियस, और अभी भी मुझे वो थोड़ी एंजाइटी है बहुत ज़्यादा कि बच्चों को लाइक कैसे बचाऊँ। तो उनके लिए मैं उनकी जो पीडियाट्रिशियन से एक बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बच्चों में जो देखा जा रहा है वो ये है कि इमिजिएटली उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, बट 2 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर उनको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मतलब अभी मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होती। इस सैटरडे आई विल बी इट विल बी 2 वीक्स सिंस माई आई हैव, मतलब मैं ठीक हो गई। जब मैं ठीक हो जाना चाहिए, मुझे मुझे 2 हफ्ते हो जाएंगे, 14 डेज हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर बच्चों में कुछ इफेक्ट आता है तो उसके बाद आएगा, विच आई एम सो होपिंग नहीं आए। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि जब तक तब तक आप सिर्फ यही कर सकते हो कि उनकी इम्यूनिटी पे वर्क करो एंड इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो अभी मैं लाइक लिटरली जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उनको खिला लाइक वेरियस थिंग्स खिला रही हूँ एंड स्टीम करा रही हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ किसी और के घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप बच्चों को कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में वीडियो आ रहा है दैट आई रियली वांट टू पुट आउट इन द वर्ल्ड, बिकॉज लाइक यार बच्चों को बचाना इज इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिलहाल मेरा लाइक बाकी सबकी तबीयत तो छोड़ो, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि बच्चों को आई हैव टू सेव देम। दूसरा ईशानवी को लाइक आर्यवीर हैज़ सम
फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी इन टर्म्स की वो अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ही, बिकॉज ऑब्वियसली वो बड़ा है, वो 5 साल का होने वाला है। एंड ही वॉज ब्रेस्ट फेड टिल वो 2.5 years तक का था, जब तक मैंने उसको अपना दूध पिलाया था। तो 1 year प्लस कहते हैं जब टॉडलर को आप फीड करते हो तो वो उनकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो आई एम होपिंग दैट इतने साल जो मैंने लाइक उसको एक्स्ट्रा पिलाया है वो दैट शुड हेल्प हिम आउट। एंड बाकी ऑब्वियसली इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड एंड मेडिसिन भी दे रही हूँ मैं उसको। ना ईशानवी, जब मैं क्वारंटीन हुई फॉर अ वीक तब ईशानवी को ऑब्वियसली मैंने फीड नहीं कराया, मैं नहीं करा पाई। फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, WHO इवन माई पीडियाट्रिशियन सब यही कहते हैं आप कराना चाहो तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, बट क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बच्चा आपके पास आएगा और अगर आपके मास्क में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है या आपने ठीक से अपने हाथ हैंड वॉश नहीं किए या आपका इन्वायरमेंट सैनिटाइज नहीं है तो फिर बच्चा ऑब्वियसली एक्सपोज हो सकता है। सो फॉर अ वीक ईशानवी वाज नॉट नियर मी। वो इतनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल प्यार से एडजस्ट हो गई, काउ मिल्क पी लिया उसने एंड मेरे हस्बैंड के साथ सो रही थी। तो दैट वॉज रियली रियली गुड। उसको सरप्राइजिंगली काउ मिल्क अच्छा भी लगता है, आरवी को बिल्कुल नहीं पसंद था जब वो छोटा था। सो शी एडजस्टेड वेरी क्विकली। फिर जब ये सब हुआ, जब पता चला सब पॉजिटिव है, जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन आई वॉज लाइक आई हैव टू स्टार्ट फीडिंग हर। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो बच्चे को मिलते हैं बाय फीडिंग। तो आई वॉज लाइक एक हफ्ता जो मेरे बॉडी ने फाइट किया है कोरोना वायरस को, जो उसने इम्यूनिटी डेवलप की है, जो उसने एंटीबॉडीज डेवलप की हैं, वो मेरे फीड कराने से ईशानवी तक चले जाएंगे, इज़ व्हाट आई एम होपिंग। क्योंकि दूसरे वायरस एंड बैक्टीरियल अटैक्स में यही होता है, जो नॉर्मल वायरल फीवर बच्चे को होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बोला जाता है आप कंटिन्यू करो फीड करना, ताकि आपके दूध में जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे को मिल सके और आपकी बॉडी आपके बच्चे की बॉडी के लिए फाइट करे। सो आई एम होपिंग कोविड के केस में भी बॉडी ऐसे ही एक्ट करेगी एंड मेरी बॉडी ने जो भी एंटीबॉडीज एंटीजेंस जो भी बनाए होंगे वो ईशानवी को मिल पाएंगे दूध के वजह से। सो इनिशियली आई वाज लाइक जब पता नहीं था कि सब पॉजिटिव है तब आई वाज लाइक चलो दूध छूट गया कुछ नहीं होता, 1 साल तो पिला ही लिया, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ एंड इट्स ओके। लाइक मैं थोड़ी सी ना खुश भी हो गई थी कि लाइक अब फीड खत्म, बट दिन सब पॉजिटिव आ गए। मेरी प्रायोरिटी अभी सिर्फ और सिर्फ यही है कि दोनों बच्चों को मुझे सेफ रखना है। सो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड फीडिंग हर अगेन। बाकी जो जो कर रही हूँ वो बताऊंगी। लाइक ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग लड्डूज भी बनाए बच्चों के लिए, तो उसके बारे में बताऊंगी। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर comments and for all of your get well soon messages. Thank you. I'm going to try and make videos as many as I can still. हम अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ गए, मंडे वेंसडे फ्राइडे एट 4 PM, क्योंकि आप लोगों ने 4 PM बोला था। सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक श्योर कि वीडियोस टाइम पे आए, कंसिस्टेंटली आए। बट इन केस नहीं आते तो समझ जाना कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये थकान पता नहीं कब तक जाएगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं महीने भर तो रहेगी। सो आई डोंट नो, होपफुली आई गेट बेटर सून। मैं भी मेडिसिन ले रही हूँ जिससे मैं बेटर हो सकती हूँ। चलो शान भी उठ गई है, अब मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है, बाय गाइस।